अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा का, क्योंकि धनतेरस का जो पूजा है वो होगा। और अभी मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि बस मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे पूजा का तैयारी कर रही हूँ। और जब रेडी होंगी तब उसके बाद दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या पहना है। आज हमारे यहाँ नया ड्रेस पहनते हैं धनतेरस के दिन। फिलहाल देखो मैं छोटा छोटा जो ये है ना दिया, इसमें घी डाल रही हूँ। यहाँ पे चौकी है, यहाँ पे अभी व्हाइट पेपर है, इसमें स्वास्तिक बनाना है और ये सब चीजें होगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप व्लॉग में बने रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना धनतेरस का दिन और साथ ही साथ दिवाली का दिन। तो आप दोनों चीज़ें देख पाएंगे कि मैंने जो शादी के बाद अपना धनतेरस और दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया। तो चलिए बढ़ते हैं फिर ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ आज है धनतेरस का दिन और ये हो रहा था शाम का टाइम। यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा का तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो धनतेरस का मुहूर्त था वो शायद 7 बजे से 9 बजे के बीच का था ना। तो मुझे था कि 7 बजे से पहले पहले तक मेरा पूजा का सारा तैयारी हो जाए। उसके बाद जो है फिर रेडी होकर के हम सबको पूजा में बैठना था। तो मैं पहले ना यही करती हूँ कि जो भी पूजा पाठ का तैयारी है मैं पहले ही कर लेती हूँ। इसके बाद मैं रेडी होने के बाद जो है पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना था ना कि मैंने एक पूजा का चौकी लिया था, उसमें 2 वाइट पेपर में स्वास्तिक बनाना था। इसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद जो फोटो है वो फोटो लगाना था और फिर दिया वगैरह लगाकर प्रसाद वगैरह लगा के जैसे पूजा होता है वैसे पूजा करना था। लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही थी, क्योंकि क्या है ना कि जैसे पूजा हमारा 7 बजे से था, तो मुझे था कि मैं पहले ये सारा तैयारी कर लूँ, उसके बाद में फिर रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ ना मैं नहा करके आ गई थी, उसके बाद ही मैं पूजा का तैयारी करी थी। लेकिन रेडी होना बाकी था, जो कि मैं सारा जब मेरा तैयारी हो जाएगा तब मैं जाके रेडी होंगी। तो यहाँ पे ना मैं फ़ोन में वही देख रही थी कि स्वास्तिक, ऐसे मुझे पता है कि स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, लेकिन जब हड़बड़ी होता है ना तो लगता है कि जल्दी से देख देख करके झटपट बना दो। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी। और पता मुझे ना दिवाली बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक तो घर सजाना, फिर बहुत सारे डिशेस बनते हैं, इसके बाद जो भी रंगोली बनाना, अच्छे से रेडी होना, बहुत अच्छा लगता है मुझे दिवाली। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को दिवाली कैसा लगता है। और जी हमने ना धनतेरस में जो चांदी का सिक्का होता है, सिल्वर कॉइन, वो लिया था। हर साल हमारे यहाँ वो लिया जाता है, उसका भी एक अलग पूजा होता है सिक्का सबका। तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये धनतेरस पूजा वाला दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी वही सारा तैयारी करने के बाद। इसके बाद जो भी सारे लोग हैं घर में, पापा, ये मम्मी, हम लोग सब आ जाएंगे पूजा करने के लिए। और आज का जो पूजा है ना धनतेरस का, वो सासू मॉम करवाती हैं। वो पूजा में जो भी होता है पढ़ने का या जो भी जैसे होता है तो सब कुछ वो करती है, लेकिन इस बार जो है तैयारी मैं कर रही थी। और जैसा कि शादी के बाद मेरा ये पहला दिवाली था, पहला धनतेरस था, तो मुझे यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ना अपने घर का भी याद आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग दिवाली में बहुत कुछ करते थे। धनतेरस में हम लोग बहुत शॉपिंग करते थे। तो सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है ना, तो ऐसे हमारे मायके का भी कुछ अलग नियम होता है और हमारे ससुराल का भी। फिलहाल आप तो व्लॉग को एंजॉय करिए, व्लॉग में बने रहिए। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.
यहाँ पे जो ऑलमोस्ट मेरा स्वास्तिक है वो बन गया था और मैं ना कुछ कुछ मम्मी से बात करते हुए यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि उन्हीं से पूछ रही थी कि मुझे अब क्या करना है, तो वो मुझे बताते जा रही थी और मैं तैयारी करते जा रही थी। तो ये पूजा के चौकी में मैंने दोनों जो वाइट पेपर था उसको रख दिया था, दोनों में स्वास्तिक बना दिया था और इस दोनों जो स्वास्तिक है ना उसमें दिया जलता है 5-5 और उसके अलावा शायद 11 जला था। हाँ, अब यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होके और मैंने पहना था ये येलो कलर का सूट। मतलब इस दिन ना धनतेरस के दिन हम लोग नया ड्रेस पहनते हैं, तो ये मेरा नया सूट था तो मैंने वही पहना था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि दिया लगाया जाता है, तो ऐसे ही अब पूजा वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी। अब ये है नेक्स्ट डे, दिवाली वाला दिन। तो जी ये ना मैं शाम से शूट कर रही हूँ, सुबह मैंने ना कुछ ऐसे शूट नहीं किया क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे काम थे। और मैंने बनाया था ये रंगोली जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, सिंपल सा मैंने बिल्कुल बनाया था। तो पंडित जी हमारे घर पे आ गए थे और पंडित जी और पापा मिलके जो भी पूजा का तैयारी है वो कर रहे थे। और यहाँ पे ये है सासू मॉम, इन्होंने आज ग्रीन कलर का साड़ी पहना था और मैंने ना रेड कलर का साड़ी पहना था। तो मैं, मेरे पति, पापा, मम्मी और पंडित जी हम लोग मिल करके बस पूजा कर रहे थे। तो पूजा में मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटा लग गया था। तो पूजा वगैरह होने के बाद फिर था कि नीचे थोड़ा सा गए थे, नीचे जो फटाका वगैरह है वो सब फोड़े थे। फोड़ने के बाद आकर आज हमारे यहाँ बनता है मूंग भात, तो हम लोग वही खाते। कोई भी जैसे शुभ काम होता है ना, जैसे शादी वगैरह हो गया या कोई भी पूजा वगैरह हो गया, तो हमारे यहाँ ना मूंग भात का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो हम लोग मूंग भात खाते हैं। और मेरे मायके में आज कड़ी बड़ी और बैगन का बचका ये सब बनता है। वैसे आपके यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो भी स्नैक्स वगैरह बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन जो मेन डिश होता है वो मूंग भात होता है। और हम चारों को मूंग भात काफ़ी पसंद है। ऐसे मटर पनीर भी बना था, पूड़ी भी बना था, दही वड़ा भी बना था, तो चीज़ें बहुत सारी थी, बट जो मेन डिश होता है वो होता है मूंग भात। वो खाना बिल्कुल कंपलसरी होता है, चाहे आप थोड़ा सा खाओ या आपको सिर्फ वही खाना है। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया था, हम लोग बस भगवान को प्रणाम कर रहे थे, पंडित जी को प्रणाम कर रहे थे। तो हमारा जो दिवाली था ना बहुत अच्छा था, मतलब शादी के बाद ये मेरा पहला दिवाली था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे शादी से पहले वाला भी दिवाली सब मेरा बहुत स्पेशल होता था। तो यहाँ पे पूजा हो गया था और पंडित जी भी मतलब अब बस जाने ही वाले थे। इसके बाद हम लोग भी जो भी अपना काम वगैरह है वो सब करके थोड़ा सा नीचे से ऊपर आएंगे। फिर खाना वाना खाने के बाद मुझे जाना था अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास, तो वहाँ पे गई थी। इसके बाद गई थी अपने दादी ससुराल, वहाँ पे जाना था। वहाँ पे हम लोगों ने ना ढेर सारा फटाका फोड़ा, साथ ही साथ जो काली पूजा है ना उसका भोग खाने भी हम लोग गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर हम लोग घर आए थे ना, रात के 2 बज गए थे हमें घर आते आते। तो हमारा दिवाली तो काफ़ी मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया। मैं ज़्यादा फटाका वगैरह नहीं फोड़ती हूँ, लेकिन मुझे दिवाली ना बहुत पसंद है। और देखो ये मम्मी बैठी है, ये बैठे हैं, यहाँ पे मैं हूँ और पापा है ना वहाँ पे। मेन पंडित जी आ गए थे तो पापा और पंडित जी मिल के ही पूजा मतलब किए थे, मतलब पंडित जी पूजा करवा रहे थे और पापा जो है वो पूजा में बैठे थे। तो मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ सिक्का का भी पूजा होता है। ये पहले आप देख लो कि जब पूजा हो गया था, जो मेरे हस्बैंड है ना वो हर जगह जो है दिया रख रहे थे। तो जो सिक्का का मैंने बताया ना, तो क्या होता है ना कि हर साल जैसे सिक्का लिया जाता है ना, तो पुराने सिक्के का भी पूजा होता है, फिर नए सिक्के का भी पूजा होता है। नए सिक्के को ना हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, इसको जीवना बोलते हैं, मतलब उनको ना हम लोग मूंग भात खिलाते हैं। फिर दिया का भी पूजा होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं। तो वो सब मैं पहली बार देख रही थी, तो मेरे लिए ये सब नया एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग थोड़ा देर ऐसे ही बैठे, फ़ोटो वगैरह लिए और नीचे आ गए थे अपने सोसाइटी में। तो हमारा दिवाली तो बहुत अच्छा रहा।
आपका दिवाली कैसा रहा मुझे बताना। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया। ऐसे तो ढेर सारा काम था इसीलिए हर कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जो भी आज दिवाली के दिन किया, धनतेरस के दिन किया, मैंने वो शूट कर दिया। और यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आ गए थे जो मैंने बताया था ना अपने दादी घर। यहाँ पे जो भी मेरी ननद है, भाभी है, जेठ है, भैया है, सब मिल करके खूब पटाखा फोड़े। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।